मामा, मैं आप ही का वेट कर रही थी। बोलो। आप तैमूर से कहाँ मिलेंगी? तुम उससे कहो मेरे ऑफिस आ जाए। ओके, मैं भी साथ आऊंगी। नहीं, मैं उससे अकेले मिलना चाहती हूँ। लेकिन मेरे साथ आने में क्या इशू है? देखो बेटा, मुझे उससे कुछ ऐसी बातें करनी है जो तुम्हारे सामने नहीं कर सकते। आपको ऐसी कौन सी बातें करनी है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? क्या चाहती हो तुम? एक एक सवाल तुम्हें बताऊं? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं उससे मिलूंगी, उसे परखूंगी, ये देखूंगी वो तुम्हारे लाइफ में है या नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि वो मेरी मोहब्बत है। कोई ऐसी वैसी बात ना कहना कि उसे बुरी लग जाए। देखो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुमने तो अपना फैसला सुना दिया है ना, अब मुझे तो इतना हक दो कि मैं कोई डिसीजन ले सकूं। और मैं जो डिसीजन लूंगी वो तुम्हें माननी पड़ेगी। I'll see you later. आप तैमूर से कहाँ मिलेंगी? ओके, मैं भी साथ आऊंगी। मैं उससे अकेले मिलना चाहती हूँ। लेकिन मेरे साथ आने में क्या इशू है? आपको ऐसी कौन सी बातें करनी है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि वो मेरी मोहब्बत है। कोई ऐसी वैसी बात ना कहना कि उसे बुरी लग जाए। हाँ, तुम्हारी फोन का इंतजार कर रहा था। मेरी मामा से बात हुई है, तो मैं आज उनके ऑफिस मिलने जाना है। सही है। तुम चल रही हो ना मेरे साथ? तुम अकेले ही जाओगे? मामा ने मना किया है कि मैं नहीं आ सकती। क्यों? ऐसा क्यों? मुझे क्या पता, उन्हें कोई अकेले में तुमसे बात करनी होगी। फिर मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है यार। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी मामा के जहन में कुछ चल रहा हो और वो मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए प्रेशराइज करें? यार ऐसा कुछ भी नहीं है, एक दफा जाके बात तो करो, फिर देखेंगे। ठीक है। कब जाना है? तुम बताओ। मेरे ख्याल है 12 बजे का टाइम ठीक रहेगा। नहीं, मैं तैयार भी हो जाता हूँ। ये ठीक है। ऐसा करो कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लेती हूँ। हाँ, तुम्हें ऑफिस भी ड्रॉप कर दूंगी फिर। ठीक है, ओके, फिर मैं तैयार होता हूँ। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, देर मत करना। खुदा हाफिज़। तैमूर 12 बजे आएगा, उसे वेट मत करवाइएगा प्लीज, और उससे अच्छी तरीके से मिलिएगा। मैं जब भी आप जैसी लड़कियों से मिलती हूँ मुझे बेहद खुशी होती है। ऐसी लड़कियां जो ना सिर्फ तालीम याफ्ता है बल्कि इंडिपेंडेंट भी। मगर आज जो बात मैं आपसे करने लगी हूं वो थोड़ी मुख्तलिफ। जैसा कि आप में से कुछ खवातीन जानती हैं कि मैंने हमेशा औरतों की आजादी की बात की, उन्हें अपने जिंदगी के फैसले करने की तरगीब दी। मगर क्या आप जानती हैं कि एक आजाद इंसान की जिम्मेदारियां उस इंसान से ज्यादा होती हैं जो ज़हनी या जिस्मानी तौर पर आजाद नहीं होता।
और एक औरत की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम अपनी आजादी को अपनी हुदूद से तजावुज ना करने दें। यह समझना बहुत जरूरी है कि आजादी और मादर पदर आजादी में क्या फर्क है। आपको उस वक्त तक अपने हुकूक नहीं मिल सकते जब तक आप अपने फराइज पूरी तरह से निभा ना रहे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अपनी आजादी पर कभी समझौता ना करें, मगर अपनी हुदूद से भी कभी तजावुज ना करें, क्योंकि अगर आपने अपनी हुदूद का ख्याल ना रखा तो यही आजादी आपके लिए गाली बन जाएगी, जो कि आपके आने वाली नस्लों को सुननी पड़ेगी।